तो जी आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किचन एंड होम्स हैक्स, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे, प्लस बिजी मॉम्स के लिए हाउ टू कुक इंस्टेंट पिज्ज़ा। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो माय किचन क्वींस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो ये मैं एक हैक शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह का डंडा लेके, ये मेरा बचा हुआ कपड़ा था स्टिचिंग का, तो इससे मैं बनाई हूँ डस्टर। तो देखिए यहाँ मैं दीवार साफ़ करी थी, तो जहाँ तक हाथ जाता है वहाँ तक तो मेरा सफाई हो जाता है, या हम लोगों का सफाई तो हो जाता है, पर उसके ऊपर या जो है छत, इस तरह का छत साफ़ जल्दी नहीं होने पाता है। तो इस तरह जो घर पे डस्टर बना लेंगे तो जीरो इन्वेस्टमेंट पे एक जो डस्टर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह डस्टर बना लेंगे तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ेगा, और जो हमारा जो कपड़ा होता है जो हम लोग छोड़ देते उसको भी जो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कपड़ा दोबारा रीयूज़ हो जाएगा। और यहाँ पे वही बचा हुआ कपड़ा, जो मेरा छोड़ा हुआ कपड़ा है, उससे मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, और वीक में एक बार तो ज़रूर से करती हूँ। और एक बार मैं पूरा सूखा कपड़ा से पूरा रूम का डस्ट कर लेती हूँ, जितना वॉल है और फ़ैन जितने फ्रेम है उसको डस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद गीले कपड़े से मैं शैम्पू डाल के पोंछ लेती हूँ, जिससे मेरा 9 साल पुराना जो है दीवार भी चमकते रहता है। तीसरा हैक्स ये है कि इस तरह हम लोग परफ्यूम को जो हवा में स्प्रे कर देते हैं, जिससे थोड़ी देर बाद इसका जो है फ्रेगनेंस गायब हो जाता है। तो इस तरह से कर्टन और बेडशीट पे स्प्रे करेंगे तो इसका फ्रेगनेंस बहुत लंबे समय तक रहेगा, और परफ्यूम लेने में कुछ बचत भी हो जाएगी। और उससे भी ज़्यादा बचत करना है तो हम लोग कोई भी अतर यूज़ करते हैं जो लगा लगा कर थक गए होते हैं, तो उसको फिर यूज़ नहीं करते, उसको रख देते हैं, इस तरह से ले लेकर जमा कर देते हैं। तो उसको भी इस तरह से जो है कर्टन्स में लगा देंगे, तो इसका भी फ्रेगनेंस बहुत लंबे समय तक रहता है, और ये भी रीयूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक और बचत हो जाएगा, और रूम फ्रेशनर में एक्स्ट्रा पैसा ज़ाया नहीं करने पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी कुछ सेविंग हो जाएगी। और बोला जाता है ना, कहावत है, कतरा कतरा से समुंदर बनता है। तो इस तरह से हमारे जो घर में पड़े सामान है, इसको यूज़ करके हम लोग कुछ बचत कर सकते हैं। तो मैं दोनों बच्चों से फ्री होने के बाद, आज वीकेंड भी है, तो मैं सोची कुछ अलग सा बनाऊं। तो वही मैं आ गई किचन में और तैयारी करने लगी हूँ इजी और मिनी इंस्टेंट पिज़्ज़ा। और ख़ासकर ये बिजी मॉम्स के लिए हैं, जो वर्किंग वूमेन होती है। वो सारा दिन जब काम करके आती है तो सोचती है अपने बच्चों को कुछ अलग, कुछ अच्छा खिलाऊं। तो अच्छा के चक्कर में वो बाहर का जंक फूड खिला देती है। तो उन्हीं बिजी मॉम्स के लिए यहाँ मैं झटपट बन जाने वाला ब्रेड मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। जो यहाँ मैं राउंड शेप का ब्रेड ली हूँ, आप स्क्वायर का भी ले सकते हैं, पर इसको इस तरह से कटर की मदद से काट देना है। तो हमारा ये पिज़्ज़ा का बेस रेडी हो जाएगा, और ये साइड से बचेगा तो इसका भी हम लोग यूज़ कर लेंगे ब्रेड क्रम्स बनाने में। ब्रेड क्रम्स बाहर में बहुत महंगे मिलते हैं, इसका बना लेंगे तो घर पे सस्ता सा जो है हमारा ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएगा, और इसमें भी हमारा बचत हो जाएगा। तो इस तरह से मैं पिज़्ज़ा बेस बना ली हूँ ब्रेड से। उसके बाद यहाँ पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो टोमेटो सॉस भी ऐसे ही लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा चीज़ ली हूँ, इस चीज़ को मैं स्प्रेड कर दूँगी। सॉस स्प्रेड करने के बाद ये चीज़ को भी मैं इस तरह से फैला दूँगी। उसके बाद जितनी वेजीज है उसको एक एक करके सजा कर रख दूँगी। तो ये हमारा लुक भी पिज़्ज़ा का आएगा और टेस्ट भी पिज़्ज़ा का आता है। तो इस तरह से बाहर का महंगा से महंगा पिज़्ज़ा हम लोग घर पे बना सकते हैं, वो भी इजी और इंस्टेंट वे में। और इसमें भी हम लोग बचत कर सकते हैं। बाहर में जो पिज़्ज़ा मिलता है वो सही से चीज़ भी नहीं देता है, और बोलता है पनीर का है, इसका उसका, वो भी सही से नहीं देता, और बहुत ज़्यादा पैसा ले लेता है। तो कम से कम इस तरह से बना के घर में खाएंगे तो हमारा बचत भी हो जाएगा, और बचत के साथ साथ हमारे बच्चे भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उसको पिज़्ज़ा मिला है। और बच्चे लोगों को इस तरह का सामान ही खाने को चाहिए, पिज़्ज़ा वगैरह। और मेरा एक और बचत हो जाता है, ये जो मैं पिज़्ज़ा बेस के नीचे लगाई हूँ बटर पेपर, ये मुझे ख़रीदना नहीं पड़ा है, ये फ्री में मिल गया है। क्योंकि जब मैं स्टिच करती हूँ तो जो कस्टमर कपड़ा देता है वो पैक कपड़ा देता है, जो मैं उसको ओपन करती हूँ तो इस तरह से वाइट पेपर निकलता है जो बटर पेपर होता है। तो मैं इसको रोटी रैप करने में, इस तरह पिज़्ज़ा या केक बनाने में मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो इसमें भी मेरी सेविंग हो जाती है। और यहाँ पे मैं मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा के नीचे जो लगाई हूँ बटर पेपर, वो इसीलिए लगाई हूँ कि ये ब्रेड जो है तुरंत जलने लगता है, तो ये इससे जलेगा नहीं, और बहुत ही क्रिस्पी सा इसका बेस बन के रेडी होगा।
तो यहाँ पे मैं भूल गई थी सीजनिंग करना पिज़्ज़ा को, तो वही मैं चिल्ली फ्लेक्स और ऑर्गेनो से यहाँ पे जो है स्प्रेड कर दे रही हूँ। ये मैं भूल गई थी, तो अभी 5 मिनट और है रेडी होने को, तो मैं कर दी हूँ। और ये 10-15 मिनट में ये ब्रेड रेडी हो जाता है, मतलब मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा। तो वो जब तक रेडी हो रहा है, मैं यहाँ पे ये बच्चा खुचा बिस्किट जो हम लोगों के घर में होता है, जो कोई खाना पसंद नहीं करता और हमारे किचन के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक बेचारा धक्का मुक्का खाते रहता है, तो मैं उसको भी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो बिस्किट मैं ली हूँ, 3-4 किस्म का बिस्किट था बचा हुआ, उसको मैं टुकड़े टुकड़े में कट कर ली, मतलब तूड़ ली हूँ। और तूड़ने के बाद मैं मिक्सर के जार में डाल दी हूँ, अकॉर्डिंग टू टेस्ट शुगर डाली हूँ। और इसके बाद मैं इसमें 2.5 चम्मच कोको पाउडर और ये 1.5 चम्मच मैं इसमें डाल ली हूँ बेकिंग पाउडर। इससे बहुत अच्छा केक फूलेगा। उसके बाद इसको पाउडर फॉर्म में बना लेना है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पीस लेना है। तो इस तरह से पीस के पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, तो इसमें दूध डाल के इसका पेस्ट बना लेना है। तो फर्स्ट टाइम मैं 1 कप दूध डाली थी, फिर थोड़ा सा जो है थिक लग रहा था, तो मैं इसमें 1/2 कप और दूध डाल के रिबन फॉर्म में ये पेस्ट बना ली हूँ। तो ये केक का बैटर एकदम रेडी है, तो इसको मैं कप में डाल रही हूँ। आप किसी भी तरह का केक मोल्ड भी ले सकते हैं, बड़ा केक एक साथ ही बना सकते हैं या छोटा केक बना सकते हैं मोल्ड लेकर। तो मैं इसको कप में ही डाली हूँ और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चॉकलेट इस केक में। तो इस तरह से जो मैं डाल रही हूँ चॉकलेट, इस तरह से आप बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि ये चॉकलेट मेल्ट नहीं हुआ था। इसको अच्छे से क्रश करके डालने से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। तो मैं इस तरह से पीसेस में करके ऐड की थी, तो वो पूरा नहीं मेल्ट हुआ था, थोड़ा सा लास्ट में ऐसे ही रह गया था पूरा केक बनने के बावजूद भी। तो मैं इसको इस तरह से डाल रही हूँ। इसी तरह आप क्रश चॉकलेट को डाल सकते हैं। ये थोड़ा ऊपर ही रहेगा, पर केक में पूरा डुबाना नहीं है, इतना कि केक में ये चॉकलेट छुप जाए। तो इस तरह से क्रश चॉकलेट को आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं केक के ऊपर से ये बिस्कुट का चूरा स्प्रेड कर रही हूँ। आप स्प्रिंकल भी इस पे डाल सकते हैं, उसका लुक और भी अच्छा लगेगा केक में। और यहाँ मैं कप केक बैटर को पूरा कप में डाल के सेट कर ली हूँ। और इस तरफ मेरा जो है पिज़्ज़ा भी रेडी है। अब जो है केक को सिर्फ जो बेक करने का टाइम है, तो मैं इस तरह का कुकर ली हूँ ओपन मुँह का, उसमें रिंग डाली हूँ, इस तरह का जाली डाली हूँ, मेरे पास था तो मैं डाल दी हूँ। आप प्लेट डाल के भी सिंपली बना सकती हूँ, उसमें भी बेक हो जाता है। और सारे कप्स केक को मैं इसमें डाल दी हूँ। अब इस केक को 20 to 30 मिनट तक बेक होने देना है, वो भी लो फ्लेम पे। और इस तरफ देखिए हमारा पिज़्ज़ा जो थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैं इसको टच कर रही हूँ, तो इसका बेस एकदम जला नहीं है और नीचे से क्रिस्पी, ऊपर से सॉफ्ट और चीज़ से भरपूर हमारा मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। तो मैं यहाँ पे एक टेस्ट कर रही थी, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा था और एकदम लग ही नहीं रहा था कि ये घर में बना हुआ पिज़्ज़ा है। तो मैं एक टेस्ट करके फिर वैसे ही रख दी हूँ कि वो गर्म रहेगा, नहीं तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इरम आएगी तो खाएगी। और यहाँ हमारा केक देखिए, मैं 1/2 कप डाली थी, ये फूल के पूरा ऊपर आ गया है। और ये मैं इसको चेक कर ले रही हूँ कि ये कितना कुक हुआ है। तो देखिए ये फुल कुक हो गया है। वो भी मैं साइड से चेक कर रही हूँ, क्योंकि बीच में चॉकलेट डाली हूँ, चॉकलेट में जाएगा तो वो लगेगा ही गीला है। इस तरह से साइड में चेक करना है। और मैं इसको फुल कुक कर ली हूँ, फुल कुक हो भी गया 30 मिनट तक। 5 मिनट तक मैं और रहने दूँगी, जो कसर होगा वो पूरा हो जाएगा। तो मेरी एरम भी आ गई यहाँ पे, तो मैं उसको अच्छा से सजा के दे रही हूँ नाश्ता शाम का। तो ये रहा हमारा मिनी इजी चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा, जो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी हो जाते हैं घर पे और बहुत कम टाइम भी लगता है। और हमारा केक भी बहुत अच्छे से बेक हुआ था। तो मैं यहाँ एरम को जल्दी से खिला दे रही हूँ, क्योंकि वो खाकर फिर अभी जाएगी मदरसा। और यहाँ पे अनम भी अपने बहन के साथ मज़े लेकर केक खा रही है। और हम लोग जो भी खाते हैं तो हम लोगों के साथ इसी तरह बैठ जाती है और खाती है। हम लोग भी इसी तरह टेस्ट कराते रहते हैं कि इसको हर खाना खाने का अभी से आदत होगा, तो बड़ा होगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इसको खाना खिलाने के लिए। और हस्बैंड ऑफिस से एरम से पहले आ गए थे, तो मैं उनको पहले ही केक और पिज़्ज़ा दे दी थी। तो वो खाकर चाय पीकर यहाँ पे आराम से मोबाइल पेड़ रहे हैं, क्योंकि सुबह में मैं लंच दे देती हूँ तो वो आकर कुछ भी खाते नहीं है। हल्का फुल्का कुछ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो चाय से इनका काम चल जाता है। लंच के बाद वो डायरेक्ट रात के ही खाना खाते हैं। एरम को ये वाला मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा इतना अच्छा लगा है कि बोली अम्मी टिफ़िन में यही दीजिएगा बना के। तो मैं सुबह में बनाकर यही दे दिया करूँगी, कम से कम वीक में 1 बार।
और इसमें तो कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इस मेरे वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं तो मैं दूसरी रेसिपी भी लाऊंगी बच्चों के लंच बॉक्स पे, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी होगी। तो मेरी इजी और यमी रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल पे पहली बार है तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।